हाय फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसेन के सीज़न 1 का एपिसोड 2। तो सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं कि फुशिगुरो यूजी से कहता है कि अब तुम्हारे अंदर सुकुना का कर्ज है, इसलिए मुझे तुमसे फाइट करना होगा। लेकिन यूजी कहता है कि रुको, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? फुशिगुरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। तभी वहां पर गोजो की एंट्री होती है। गोजो फुशिगुरो कहता है कि तुमने तो लगता है बहुत ही मेहनत कर ली है, इसलिए उसकी फ़ोटो खींचने लगता है ताकि वो इसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को दिखा सके। और पूछता है कि जो तुम्हें स्पेशल ग्रेड के ऑब्जेक्ट को ढूंढने को कहा गया था, क्या तुमने उसे ढूंढा? तभी यूजी कहता है कि सॉरी, मैं उसे निकल गया। गोजो यूजी को ध्यान से देखता है, कहता है कि अच्छा, तो तुमने उससे निकल गया, ठीक है। तो क्या तुम उस पर कंट्रोल कर सकते हो? यूजी कहता है कि हाँ। तो ठीक है, उसे 10 सेकंड के लिए छोड़ दो। तो यूजी कहता है कि क्या ये सही होगा? तो गोजो कहता है कोई बात नहीं, मैं उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये कहकर वो अपने साथ जो फूड लाया था वो फुशिगुरो को दे देता है और उसके बाद वो तैयार होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से शकुना ने उस पर हमला कर दिया है, लेकिन हम यह देख पाते हैं कि शकुना के ऊपर ही गोजो बैठा है। फिर गोजो और शकुना के बीच एक औसम फाइट होता है। तो गोजो कहता है कि तो मेरे स्टूडेंट इसमें मुझे देख रहे हैं, तो मुझे कुछ शो ऑफ भी करना पड़ेगा। इसके बाद उन दोनों के बाद मस्त फाइट होती है। सुकुना अब ये हैरान होता है कि ये इतना तेज कैसे है। फिर वो अपने हाथ से एक ऐसा ब्लो मारता है जिससे एक बिल्डिंग की पूरा एक साइड का हिस्सा ही गायब हो जाता है और सब कहता है कि इससे तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उस धुएं से गोजो आराम से बाहर निकलता है और 10 सेकंड तक गिनता है और उस समय बाद शकुना वहां पर गायब हो जाता है। यूजी ने अपने बॉडी पर कंट्रोल कर लिया होता है और गोजो से कहता है कि ये मेरे सर में थोड़ा दर्द कर रहा है। तभी गोजो उसके सर पर अपनी उंगलियां रख कर उसको बेहोश कर देता है। गोजो फुशिगुरो से पूछता है कि इसको मारना होगा, क्या तुम इसे मरते हुए देखना चाहोगे? फुशिगुरो कहता है कि जुजुत्सु के नियम के अनुसार हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन मैं इसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। क्या तुम इसे बचा सकते हो? गोजो कहता है कि मेरे स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि ये जिंदा रहे तो ये जरूर जिंदा रहेंगे। ऐसा कर कर सीन शिफ्ट होता है उसी रूम में जहाँ गोजो यूजी से कहता है कि तुम्हें मरना ही होगा, चाहे अभी या बाद में। उसके बाद उसे सुकुना फिंगर दिखाता है, कहता है कि ऐसे ही भी सुकुना फिंगर है। ऐसा कहकर वो उसे दीवार में बहुत तेज से अटैक करता है और यूजी को कहता है कि देखो, इसे इतना तेज से अटैक करने पर भी हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम इसे पूरी तरह से निकल जाओ, उसके बाद हम शायद इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें 20 के 20 फिंगर निकलने होंगे, उसके बाद हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या तो तुम बाद में मरो या अभी। तो यूजी पूछता है कि ये 20 फिंगर कैसे हैं? तो गोजो कहता है कि सुकुना के 4 हाथ थे, इसलिए उसके पूरे 20 फिंगर हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर यूजी हॉस्पिटल आया हुआ होता है और उसका एक दोस्त बेड पर लेटा हुआ होता है और सासुके वहाँ पर रो रही होती है। वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि ये सब मेरे वजह से हुआ है। यूजी कहता है कि वो तुम्हारे वजह से नहीं, जो वहाँ पर कर्ज थे उसके वजह से हुआ है। ऐसा कहकर यूजी वहाँ से चला जाता है और इससे यूजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही होती है कि उसी की वजह से ये सब हो गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर उसके दादाजी का फनरल हो रहा था। गोजो कहता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है? यूजी पूछता है कि क्या ऐसे ही जो कर्ज की वजह से तबाही होती रहती है? गोजो कहता है कि सकुना का केस थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी ऐसे ही तबाही बहुत जगह होती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूजी है अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है कि उसकी वजह से इन लोगों कितने ज़्यादा परेशान में पड़े हैं। फिर उसके दादाजी की भी बात उसे याद आती है कि उसके दादाजी कहते थे कि उसको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद यूजी अपने दादाजी की अस्थियों को इकट्ठा करने चला जाता है। यूजी गोजो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो फिंगर अभी भी है? गोजो उसे उस फिंगर को दे देता है। इसके बाद यूजी उस फिंगर को निगल लेता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी के ऊपर सपना थोड़ा थोड़ा हावी होने लगता है, लेकिन जो यूजी होता है वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। इसे देखकर गोजो थोड़ा खुश हो जाता है कि हाँ, ये
उस अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। फिर यूजी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मार दिया जाए, लेकिन मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूँगा। ये बात सुनकर गोजो बहुत खुश होता है कि मुझे तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट्स चाहिए। इसके बाद वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं फुशिगुरो वहीं पर है। अब फुशिगुरो यूजिस कहता है कि अब तुम्हें ही टोक्यो चलना होगा और हमारे साथ ही क्लास में पढ़ना होगा। जहाँ पर हमें टोक्यो का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजो कहता है कि तुम्हें लेकर तुम्हारे क्लास में 3 लोग हैं, जिससे यूजी थोड़ा गुस्सा होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग जुजुत्सु स्कूल पहुंच चुके हैं और वो जंगलों के बीच में रहता है, जहाँ पर गोजो उसको जुजुत्सु के बारे में बता रहा होता है कि ऐसे 2 स्कूल हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जुजुत्सु के बारे में सिखाते हैं और तुम अब प्रिंसिपल से मिलने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि जो यूजी के गाल पर सुकुना का चेहरा आ जाता है और उस गोजो से कहता है कि तो तुम सबसे ऊपर नहीं हो, कोई बात नहीं, जिसे यूजी अपने गाल पर मारकर चुप करा देता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी के हाथ पर सुकुना आ जाता है और कहता है कि मैं जब बाहर आऊँगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूँगा, जिससे गोजो कहता है कि तुमसे लड़कर मुझे खुशी होगी। यूजी गोजो से पूछता है कि क्या सुकुना इतना ही खतरनाक है? तब गोजो बताता है कि जो सुकुना है वो हजारों साल पहले बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। इसे हराने के लिए जुजुत्सु के सारे ताकतवर लोगों ने मिलकर हराया, फिर भी उससे पूरी तरह से नहीं हरा पाए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सुकुना है वो सबसे ताकतवर है। इससे कहते कहते वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर वो छोटे छोटे गुड्डे बना रहा होता है, जहाँ पर गोजो बताता है कि ये प्रिंसिपल मासामिची यागा हैं। तब प्रिंसिपल यूजी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए हो? तो यूजी कहता है कि मैं यहाँ जुजुत्सु सीखने के लिए आया हूँ। तो प्रिंसिपल कहता है तो क्या क्या तुम जुजुत्सु सीख कर क्या करने वाले हो? यूजी कहता है कि मैं सुकुना के 20 फिंगर को खाऊंगा। तो प्रिंसिपल कहता है कि उससे क्या? तुम्हारा असली उद्देश्य बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब यूजी बताता है कि मेरे दादाजी ने कहा था कि मुझे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रिंसिपल इस बात से खुश नहीं होता है, कहता है कि दूसरों से कहने पर तुम यहाँ पर आए हो। ऐसा कहकर वो एक अपने हरे डॉल को यूजी को ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है कि जब तक वो सही आंसर नहीं था तब तक वो डॉल उसे अटैक करता रहता है। तो यूजी परेशान होकर उस डाल को किक करता है, लेकिन फिर भी वो डाल को कुछ नहीं होता और ऊपर से वापस आकर वो फिर से यूजी को ही मारता है। प्रिंसिपल कहते हैं अगर तुम किसी कर्ज की वजह से मारे जाते हो तो क्या तुम अपने दादा को ही इसके लिए दोषी ठहराओगे? तब यूजी सोचने लगता है, तभी वो हरा डॉल आकर उस यूजी को एक पंच देता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी कारण से मरता रहता है, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मरना क्या होता है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो यूजी कहता है कि सुकुना फिंगर को मैं ही सिर्फ निकल सकता हूँ और मैं अगर नहीं करूँगा तो कोई ना कोई हमेशा परेशानी रहेगा सुकुना की वजह से, और ये दोस्त मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ। जिसे सुनकर गोजो खुश होता है। उसके बाद प्रिंसिपल गोजो से कहते हैं कि इसे इसका कमरा दिखा दो। तभी वो हरा डॉल जो होता है वो यूजी को एक पंच और देता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं सॉरी, मैंने इस पर से कर्ज हटाना भूल गया। गोजो यूजी को उसका कमरा दिखाता है, जिसे देखकर यूजी बहुत खुश होता है। गोजो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस यहाँ रहना है, हम तुम्हें फिंगर देंगे और तुम उसे निगलो। तब यूजी कहता है कि मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान होंगे, घायल होकर आएंगे, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं भी उनके साथ फाइट करूँगा। तो गोजो कहता है कि ये भी तुम्हारा टेस्ट था। गोजो कहता है कि अगर सुगुना फिंगर को ढूंढना इतना ही आसान होता तो हम लोग उसे ढूंढ नहीं लेते। कहता है कि जो सुगुना का फिंगर है जिनका प्रेजेंस दूर से ही पता चल जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही शांत जगह हैं, और कुछ ऐसे फिंगर है जिनको किसी न किसी कर्स ने खा लिया होता है। तुम सुकुना के वेजल ही नहीं, तुम उसके लोकेटर भी हो, तुमसे हमें पता चलेगा कि सुकुना के फिंगर्स कहाँ पर हैं। ऐसा कहकर वो रूम के बाहर आते हैं तो देखते हैं फुशिगुरो वहाँ पर है, जिसे देखकर यूजी बहुत खुश होता है। यूजी फुशिगुरो के रूम में देखने लगता है, जिसे फुशिगुरो उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर गोजो उससे खुश हो जाता है, कहता है कि कल हमें तुम्हारे टीम के तीसरे मेंबर को लेने जाना है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लड़की ट्रेन में आ रही है और कह रही है कि मैं आज दोपहर तक मैं टोक्यो पहुंच जाऊंगी, और इससे वो बहुत खुश हो रही होती है।